नमस्कार जोहार। आप देख सकते हैं कि फिर से जेएसएससी कार्यालय घेराव हो जाएगा। जी हाँ, फिर से छात्रों का आवेदन देवेंद्रनाथ महतो छात्र नेता को मिलना शुरू हो गया है। आज जानने का प्रयास करते हैं। आपको मैं बता दूं कि इन्हीं का गृह क्षेत्र का ये मामला है, तो क्यों ना ये मुखर रूप होकर बात करेंगे। अब जानने का प्रयास करते हैं कौन सा आवेदन है नहीं है। सबसे पहले जोहार। जोहार जोहार। ये आवेदन आपको अब मिलने लगा, क्या आवेदन है जो आप फिर से छात्रों का आवेदन आ रही है? देखिए, ये जो आवेदन आया है, ये 5 परगना क्षेत्र के 5 परगनिया भाषा से पढ़ाई करने वाले जो 1 to 5 का सहायक आचार्य का जो परीक्षा हुई शिक्षक बहाली, उसी के अभ्यर्थी हैं। और ये अभ्यर्थी का परीक्षा विगत कल हुआ, जिसमें परीक्षा देने के बाद एक ऐसा सनसनीखेज खबर सामने आया कि पूरा सिलेबस को जो निर्धारित किया गया था 1 to 5 के लिए, उसका पूरा का पूरा टोटल उसको बाहर कर दिया गया। अब सिलेबस से बाहर सवाल पूछे? पूरा का पूरा बाहर कर दिया। ये देख सकते हैं, ये 5 परगनिया भाषा का सिलेबस है 1 to 5 का। हाँ। और इसमें जितना सिलेबस जो दिया गया, जैसे लोक कहानी के अंदर लोक कहानी के अंदर ये करना रानी है, चलाक बिलाई है, ये सब जो किताब का नाम है, इस किताब से चाहे निबंध की बात करें, शिष्ट गीत की बात करें, साहित्यकार की बात करें, लोक कहानी की बात करें, व्याकरण की बात करें, एक भी सिलेबस के अंतर्गत सवाल नहीं पूछा गया। 100 का 100 क्वेश्चन दूसरा सिलेबस जो 6 to 8 का पूछा गया, जो ये सिलेबस है। अब इस सिलेबस के अंदर जो किताब का नाम आप देख रहे हैं, ये लोकगीत का या कहानी का, निबंध का, ये तमाम सिलेबस से पूछा गया है, जो 6 से 8 है। और जब 1 to 5 वाला पूछ दिया। हाँ, 1 to 5 वाला में पूछ दिया गया। आप बताइए, जेएसएससी में बैठे अधिकारी पदाधिकारी लोग हड़िया दारू पी करके क्वेश्चन सेट करते हैं क्या? आप बताइए, ये लोग क्वेश्चन सेट करने में इतना गड़बड़ी कर सकता है, तो ये लोग कॉपी काटने में क्या करेगा? नीरज सिन्हा तो इस्तीफा दे दिए, जो पूर्व डीजीपी। उसको तो हम लोग दिलाए कि भाई सीजीएल का पेपर बेच दिया था, नौकरी बेच दिया था, हम लोग आंदोलन किए और बाध्य होकर के उनको इस्तीफा देना पड़ा। जेल भी और हमको इसके लिए सीजीएल मामला पर हमको जेल भी जाना पड़ा। तो जेएसएससी कार्यालय घेराव करने। लेकिन अभी आवेदन आया है और ये तमाम छात्र आशा उम्मीद विश्वास के साथ आए हैं कि हम लोग को न्याय करें, ताकि री एग्जाम हो जाए। तो आज हम इस आवेदन को स्वीकार करते हुए आपके चैनल के माध्यम से हम स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि जेएसएससी जो 5 परगनिया अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय हुआ, इसको तत्काल संज्ञान में ले और फिर से क्वेश्चन सेट करे और 1 to 5 में जो सिलेबस निर्धारित किया गया है, उसी पर आधारित प्रश्न बनाया जाए और री एग्जाम लिया जाए। जो कल एग्जाम हुआ था, इसको रद्द करते हुए फिर से एग्जाम लिया जाए। ये जो साजिश और षड्यंत्र है कि राजधानी रांची के सटे हुए जो 5 परगना क्षेत्र का बहुआबादी 5 परगनिया भाषा बोलते हैं, जिसको साजिश और षड्यंत्र के तहत आज नौकरी से वंचित कर देंगे। नौकरी से वंचित हो जाएगा, आज 1 to 5 में वंचित हो जाएंगे, तो कल 6 to 8 में वंचित हो जाएंगे, कल परसों हाई स्कूल में वंचित हो जाएंगे, फिर +2 में वंचित हो जाएंगे, फिर आने वाले दिनों पे प्रोफेसर बनने से वंचित हो जाएंगे, फिर जेपीएससी परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। तो धीरे धीरे पढ़ाई क्यों करेंगे 5 परगनिया भाषा का? फिर धीरे धीरे भाषा विलुप्त हो जाएगा। लंबा साजिश और षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसीलिए आज तमाम झारखंड वासियों को एकजुट होने की जरूरत है। आज देख रहे हैं कि 32 जनजातीय भाषा वाला झारखंड प्रदेश में मात्र 9 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा बचा हुआ है, वो भी संकट मंडरा रहा है। इसलिए भाषा की मामला है, भाषा की मामला से हम लोग समझौता नहीं करेंगे। स्पष्ट रूप से हम जेएसएससी चेयरमैन महोदय से हम कहना चाहते हैं कि तत्काल संज्ञान में लेते हुए हमारी मांग को पूरी किया जाए, अन्यथा हम लोग का उग्र तेवर फिर से देखने को मिलेगा। और 5 परगनिया भाषा अभ्यर्थियों के साथ हो रही अन्याय को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 5 परगनिया क्षेत्र के लोगों के साथ हक अधिकार का हनन हो रहा है, इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुन ले, हम आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहते हैं कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर संज्ञान लेते हुए इस मामला को ये लोग न्याय मामला को लेते हुए 5 परगनिया भाषा और 5 परगनिया क्षेत्रवासियों के साथ अगर न्याय नहीं करेगा, तो बहुत जल्द आपके चैनल से न्याय मांगते हैं, क्या चाहते हैं? अरे नौकरी दे, नौकरी लूटने का साजिश षड्यंत्र क्यों रचा जा रहा है?
पागल हो गया है क्या? भूल गया है कि 5 परगना क्षेत्र से जो है कि हमारा बिरसा मुंडा का क्षेत्र है, तमाड़ का क्षेत्र में जो 5 परगनिया क्षेत्र बोला जाता है, ये निर्मल दादा का क्षेत्र फिर है, एग्जाम ये देना कि आंदोलन नंबर का मांग क्षेत्र रहे हैं? है, यहाँ पे सतीघाट जैसा जो है कि ऐतिहासिक धरोहर है हमारे 5 परगना क्षेत्र फिर में। एग्जाम मांग रहे हैं कि फिर से या फिर नंबर देने अरे बोल रहे हैं? फेयर एग्जाम हो, पारदर्शिता से एग्जाम हो, और सबसे बड़ी बात कोई चीज का सिलेबस होता है, सिलेबस से कोई बाहर ना चीज का पूछे। दिशा होता है, कोई चीज का ऐसे थोड़ी है कि हड़िया पी के कुछ भी कर गए है। अरे रांची जाने का एगो दिशा है, बोकारो जाने का दिशा है, आपका धनबाद जाने का दिशा है, आपका अच्छा देवेंद्र जी, जमशेदपुर जाने का दिशा है। तो अब बताइए 5 परगना किताब तो भरा पड़ा हुआ है धरती में, हर चीज का सिलेबस निर्धारित किया गया है, और सिलेबस का ये लोग जो है कि तार तार कर रहे हैं, ये कहाँ से उचित है? ये ये लोग जितने भी छात्र हैं सब पंचवर्गीय छात्र हैं एग्जाम जी 5 परगना क्षेत्र से जुड़े आदिवासी छात्र हैं, मूलवासी छात्र हैं, मुंडा छात्र है, मुंडा समाज से है, पातर समाज से है, माझी समाज से है, कोयरी समाज से है, महतो समाज से है, जायसवाल समाज से है, सभी समाज एसटी एससी ओबीसी सब समाज के लोग 5 परगनिया पढ़ाई पढ़ते हैं। और आज पूरे 5 परगना क्षेत्र के सभी समाज के लोगों के साथ जो है कि अन्याय किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, जुर्म किया जा रहा है, हक अधिकार छीना जा रहा है। अब क्या कीजिएगा आगे? हाँ 5 परगनिया क्षेत्र के रहने वाले जो यहाँ के आदिवासी है, मुंडा है, यहाँ के उरांव है, यहाँ के पातर है, यहाँ के माझी है, यहाँ के कोयरी है, यहाँ के जायसवाल है, यहाँ के महतो है, कुशवाहा है, सभी समाज के लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है इसको हम होने नहीं देंगे। अगर इन लोग के साथ न्याय नहीं मिला तो जेएसएससी कार्यालय कूच करेंगे और 21 जनवरी का इतिहास को फिर से दोहराने का काम करेंगे। 21 जनवरी का मतलब 21 जनवरी का इतिहास भूल नहीं सकता है झारखंड डीजीपी प्रदेश। का। पूर्व डीजीपी जैसे अभी भी कांपता है, थर 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 करता है कि लंबा बाल वाला यहाँ घुस जाता है। तो डीजीपी पूर्व डीजीपी मतलब नीरज सिन्हा का भी जो लग है रहा कि है पंचपरगनिया छात्र सब आएंगे और उस क्षेत्र के लोग आएंगे, भाषी लोग आएंगे और फिर से जेएसएससी कार्यालय कुछ करना है। पूरे राज्य से आएंगे, 5 परगना भाषा क्यों आएंगे? आज 5 परगना क्षेत्र के साथ अन्याय हो रहा है, कल मुंडा भाषा के साथ होगा, परसों हो खड़िया के साथ होगा, परसों संथाली के साथ होगा, फिर जो है कि खोरछा नागपुरी के साथ होगा। मतलब सभी इसीलिए ये राज्य का एक क्षेत्रीय भाषा का मामला है, और पूरे तो इसके साथ पूरे राज्यवासी खड़ा होंगे, और सिर्फ अभ्यर्थी ही नहीं पूरे दूसरे छात्र और सभी अभिभावक भी साथ आएंगे, पूरे आदिवासी मूलवासी का हुजूम आएंगे इसमें। अभी आवेदन मिल गया है तो आप कार्रवाई कब कीजिएगा? कार्रवाई तो अभी तत्काल करेंगे, संज्ञान में मेरा आ गया, अभी हम चिट्ठी लिखेंगे तत्काल चेयरमैन के नाम से और अल्टीमेटम देंगे। अगर चिट्ठी से संज्ञान नहीं लेगा तो आगामी आपका चैनल के माध्यम से मोटा मोटी डेट बोल भी दे रहे हैं, 19 जून 2024 को घेराव करेंगे, और अगर फेरबदल होगा तो आपका चैनल से हम बता भी देंगे। तो देवेंद्र नाथ महतो छात्र नेता अभी भी हैं, भले सांसद का चुनाव लड़ गए, नेता बन गए, 1.5 लाख वोट आ गया, इन छात्र की हित की बात हमेशा आवाज उठाते रहेंगे रांची राजधानी झारखंड। देखिए मेरे लिए ये 1.5 लाख वोट नहीं है, मेरे लिए 1.5 लाख लोग दिन रात खड़ा होंगे। 1.5 लाख क्या 24 नंबर खोजने में, नहीं तो यहाँ अभी हार जाता संजय सेठ। और हम तो कह दिए थे पहले ही कि हम सांसद भी बनेंगे ना, 17 में दिल्ली जाएंगे, सब करेंगे, फंड का विकास भी करेंगे, हक अधिकार का नियम कानून का सदन में उठाएंगे, लेकिन एक छात्र हैं ये कभी नहीं भूलेंगे। सांसद जीतने के बाद भी हम ये जो छात्र जैसा यही गमछा बांध के, यही रुतबा से, यही वेशभूषा से हम सड़क पे सदन पे जहां तहां बैठ जाएंगे, जहां गड़बड़ी होगा वहां आवाज उठाएंगे। अभी भी छात्रों का रूम लॉज जाया करते हैं, हमेशा मिलते हैं छात्रों। बिल्कुल जाते हैं, अरे जीतते फिर भी जाते जी, हम तो पहले ही बोल दिए थे, हम लोग को पद के लिए नहीं लड़ रहा, वो तो एक सदन की शक्ति प्राप्त करना था। ताकि देखिए अभी लगातार मेरे पास आवेदन आ रहा है कि 20 वर्षों से चौकीदार सरायकेला खरसवां पे नौकरी करते आ रहे हैं, आज एक दिन का वेतन नहीं मिला, उसका परिवार का क्या स्थिति गुजर रहा होगा। आज मेरे पास धनबाद का, गिरिडीह का, बोकारो का मामला आ रहा है कि कहीं काम करा करके कई ऐसा जगह है कि 2 साल हो गया लेकिन आज उसको वेतन नहीं दिया जा रहा है। कहीं तो ये सबसे बड़ा मुद्दा बन गया कि नौकरी के नाम से दलाल पैसा का उगाही कर रहे हैं और उसको नौकरी नहीं दिया जा रहा है। ऐसा ऐसा गंभीर गंभीर मामला देख के तो हमको इस राज्य का आश्चर्य हो रहा है कि इतना बड़ा दलालों का अड्डा हो गया इस प्रदेश, इस चुंगल से कैसे बचाना है, बहुत चुनौती है। इसीलिए राज्यवासियों से हम यही अपील करेंगे कि सभी आदिवासी मूलवासी एकजुट हो जाएं और एकजुट होकर के इस राज्य का जो भी
लूट हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, चाहे कंपनी के नाम पर काम करा करके दाम नहीं देना, चाहे काम लगाने के नाम पर पैसा ठगी करना, या कई ऐसे आउटसोर्सिंग के नाम से जो है कि एक एक साल पर जो है कि री रजिस्ट्रेशन के नाम से अच्छा, इन पैसा छात्रों लेना। का भविष्य का मतलब कि अंधकार में जो जा रहा है, इसके लिए आप संघर्ष कीजिएगा। इस छात्र का भविष्य को अंधकार में नहीं जाने देंगे, हर हाल में बचाएंगे, और बचा करके इस जो मायूस चेहरा में कुछ दिन के अंदर मुस्कान भी देखने को मिलेगा कि ये जो मायूस चेहरा परीक्षा लिख कर निकलने के बाद आदमी का, पढ़ने लिखने वाले छात्रों का चेहरा में मुस्कान होना चाहिए। सो यह मायूसी चेहरा जो छाया हुआ है, कुछ दिन के अंदर री एग्जाम होगा, ये लोग परीक्षा लिखेंगे, ये लोग को नौकरी लगेगा और चेहरों पे मुस्कान भी आएगा, और 5 परगना क्षेत्र के साथ न्याय भी होगा। क्या नाम है भैया आपका? सीधाम महतो। क्या आज देवेंद्रनाथ महतो का आवेदन दिए इसमें? देखिए, हम लोग जेएसएससी जो सहायक आचार्य की जो शिक्षक नियुक्ति होने वाली थी, उसमें हम लोग अभ्यर्थी हैं। तो हम लोग के साथ बहुत गलत हुआ है। गलत इसलिए हुआ है क्योंकि 1 to 5 के लिए हम लोग अप्लाई किए थे और उसमें सिलेबस से पूछा जाना था, उसका सिलेबस भी बाकायदा दिया हुआ है, लेकिन पूछा क्या गया 6 to 8। हमारे उधर एक कहावत है कि बिहा घरे मार भात, वैसा ही हुआ है कि हम उम्मीद नहीं किए थे, वैसा किया है। 6 to 8 का सारा सिलेबस का सवाल इसमें आ गया है। तो बताइए, अब 1 to 5 का आप तैयारी करके जाइएगा और पूछा जाएगा 6 to 8, तो कैसे हम कर पाएंगे? क्या कह रहे हैं भैया? वो आप कह रहे थे ऑफ कैमरा की खोटा वाला का 80-90 नंबर और हम लोग का 30, कोई भी छात्र हो 30 नंबर 20 नंबर लाया होगा। देखिए, जितना भी और क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा है, सब में सिलेबस के आधारित पर पूछा गया है, और हम लोग का सिलेबस से पूरा 100 का 100 क्वेश्चन बाहर आया है। तो हम लोग उन लोग के बराबर में हम लोग कैसे आ पाएंगे, और कैसे हम लोग के पास मेरिट बन पाएगा? हम लोग तो ऐसे ही बाहर हो गए। क्या देवेंद्रनाथ महतो को क्या आश्वासन दिए? देवेंद्रनाथ महतो बोले हैं कि हम लोग के साथ हमेशा खड़ा है और खड़ा रहेंगे, और बोले हैं कि आगामी 19 तारीख को जेएसएससी घेराव करने का, हाँ, संभावित डेट है 19 तारीख को जेएसएससी घेराव करने का प्लानिंग कर रहे हैं। क्या आप लोग का अभी दुख दर्द पीड़ा है? दुख तो ये है कि हम लोग 7 साल से इस परीक्षा का इंतजार किए, तैयारी किए, और उसके बाद जो हम लोग को सिलेबस निर्धारित था, वो सिलेबस से एक भी क्वेश्चन हम लोग को नहीं दिया गया, जो कि हम लोग को बनाने में बड़ी कठिनाई हुआ। और रही बात, ये एक साजिश ही कहा जाए, क्योंकि ये भाषा के ऊपर हो रहा है। क्या है कि और अदर भाषा का देखा जाए, हिंदी का देखा जाए, तो बगल में एक बैठा हुआ था, वो बोला कि हम 95 तक बनाए हैं। वो लोग के बहुत ईजी तरह से क्वेश्चन पूछा गया, सिलेबस के अंदर से पूछा गया। तो ये भाषा पर अत्याचार है, जो भाषाधारी है, यहाँ का लोकल छात्र है, जो आपका पढ़ने नाम वाले क्या हैं। मेरा नाम खुदीराम सिंह पात्र। आपका? मेरा नाम सुजीत कुमार महतो है। आपका? सीधाम महतो। तो ये सब हैं पचपरगनिया क्षेत्र के, और भी छात्र हैं जो एग्जाम दिए हैं। हाँ, और भी बहुत सारा छात्र है हमारे। कल ही एग्जाम देने के बाद आदमी घर गया, तो इसलिए एकजुट नहीं हो पाया, नहीं तो और भी छात्र संख्या भी देखने को मिलता। ये देख सकते हैं, ये लोग अभी आवेदन दिए हैं, और ये लोग 1 to 5 का सहायक आचार्य वाला जो एग्जाम दिए हैं, सिलेबस से बाहर 6 to 8 वाला सिलेबस का सवाल दे दिया, जिसके कारण आज देवेंद्रनाथ महतो से मुलाकात किए। मुलाकात करके एक आवेदन दिया है, और इन लोगों का कहना है कि देवेंद्रनाथ महतो छात्र नेता है, और इन लोगों का आशा है कि वो आवाज उठाएंगे, और इन लोगों का जिस तरह से फेयर एग्जाम हो, इसके लेकर देवेंद्रनाथ महतो का आवेदन दिया। बाकी देखते हैं कि जेएसएससी कार्यालय 19 तारीख को इन लोग संभावित डेट रखा है कि घेराव करेंगे और फेयर एग्जाम होने के लेकर आवाज उठाएंगे। बाकी हैं हम इस क्षेत्र में, और भी इस मुद्दे को मुख्य रूप पे दिखाएंगे। जोहार।